आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है दूसरा शमूएल 14वां अध्याय वचन 12 से 24। तब स्त्री बोली, तेरी दासी अपने प्रभु राजा से एक बात कहने पाए। उसने कहा, कहे जा। स्त्री कहने लगी, फिर तूने परमेश्वर की प्रजा की हानि के लिए ऐसी ही युक्ति क्यों की है? राजा ने जो यह वचन कहा है, इससे वह दोषी सा ठहरता है, क्योंकि राजा अपने निकाले हुए को लौटा नहीं लाता। हमको तो मरना ही है और हम भूमि पर गिरे हुए जल के समान ठहरेंगे, जो फिर उठाया नहीं जाता। तो भी परमेश्वर प्राण नहीं लेता, वरन ऐसी युक्ति करता है कि निकाला हुआ उसके पास से निकाला हुआ न रहे। अब मैं जो अपने प्रभु राजा से यह बात कहने को आई हूँ, इसका कारण यह है कि लोगों ने मुझे डरा दिया था। इसलिए तेरी दासी ने सोचा, मैं राजा से बोलूंगी, कदाचित राजा अपनी दासी की विनती को पूरी करे। निस्संदेह राजा सुनकर अवश्य अपनी दासी को उस मनुष्य के हाथ से बचाएगा, जो मुझे और मेरे बेटे दोनों को परमेश्वर के भाग में से नष्ट करना चाहता है। अतः तेरी दासी ने सोचा, मेरे प्रभु राजा के वचन से शांति मिले, क्योंकि मेरा प्रभु राजा परमेश्वर के किसी दूत के समान भले बुरे में भेद कर सकता है। इसलिए तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहे। राजा ने उत्तर देकर उस स्त्री से कहा, जो बात मैं तुझसे पूछता हूँ उसे मुझसे न छिपा। स्त्री ने कहा, मेरा प्रभु राजा कहे जाए। राजा ने पूछा, इस बात में क्या योआब तेरा संगी है? स्त्री ने उत्तर देकर कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, तेरे प्राण की शपथ, जो कुछ मेरे प्रभु राजा ने कहा है उससे कोई न दाहिनी ओर मुड़ सकता है और न बाईं ओर। तेरे दास योआब ही ने मुझे आज्ञा दी, और ये सब बातें उसी ने तेरी दासी को सिखाई हैं। तेरे दास योआब ने यह काम इसलिए किया कि बात का रंग बदले, और मेरा प्रभु परमेश्वर के एक दूत के तुल्य बुद्धिमान है। यहाँ तक कि धरती पर जो कुछ होता है उन सबको वह जानता है। तब राजा ने योआब से कहा, सुन, मैंने यह बात मानी है, तू जाकर उस जवान अबशालोम को लौटा ला। योआब ने भूमि पर मुंह के बल गिर दंडवत कर राजा को आशीर्वाद दिया, और योआब कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, आज तेरा दास जान गया कि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है, क्योंकि राजा ने अपने दास की विनती सुनी है। अतः योआब उठकर गशूर को गया और अबशालोम को यरूशलेम ले आया। तब राजा ने कहा, वह अपने घर जाकर रहे और मेरा दर्शन न पाए। तब अबशालोम अपने घर चला गया और राजा का दर्शन न पाया।